Hello everyone, welcome back. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Success Mantra by Riddhi Chandra. As we were discussing about the nationalism in India, so in the last class we were discussing the nationalism in India के हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में फोकस किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था मूवमेंट, उन सबका एक अपना ही मतलब, एक अपना ही मीनिंग स्वराज के साथ उन लोगों ने ज्वाइन किया था. बट हम एज ग्रेजुअल प्रोसेस में हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज अ होल जो है वो फेल कर गया था. एंड द रीजन बिहाइंड इट कि पीपल जो है वो वायलेंट हो गए थे. एंड नॉट ओनली दे बिकेम वायलेंट, बट एट द टॉप ऑफ इट they also had a different meaning of Swaraj altogether that Gandhi ji was not actually proposing. Okay, so in today's class we'll learn about the Simon Commission that came in the year 1928. Okay, जो साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन जो है वो किसके लीडरशिप में था? वो था सर जॉन साइमन. ईयर था 1928 और उसको स्लोगन के साथ ग्रीट किया गया था, दैट वाज साइमन गो बैक. अब ये जो कमीशन है, उसका कमीशन का जो मेन काम था वो था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो इंडिया का फंक्शन कर रहा है उस पर फोकस करना. और जहाँ पे हम देखते हैं कि एक भी इंडियन जो है नहीं था, इस वजह से जो साइमन कमीशन है वो फेल कर जाता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सिविल डिसोबीडियंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हुआ है एक्चुअली आपके दो फेजेस में. पहला जो फेज है वो है 1930 से लेके 1932 तक, और दूसरा जो फेज है वो है 1932 से लेके 1934 तक. अब जो 1930 से लेके 1932 तक का जो फेज है, दैट इज एक्चुअली द मेजर टाइम पीरियड जहाँ पे आपका जो है साइमन कमीशन जो है वो हुआ है. ठीक है गाइस, और जो आपका साइमन कमीशन जो बेसिकली हुआ है उसमें हम देखते हैं कि जो साइमन कमीशन आपका हुआ है उसमें हम जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दो फेजेस में हुआ है आपका, उसमें जो फर्स्ट फेज है 1930 से लेकर 1932 तक, उसमें जब हम बात कर रहे हैं सॉल्ट सत्याग्रह की, तो सॉल्ट सत्याग्रह को गांधी जी ने बेसिकली एक यूनाइटिंग फोर्स की तरह यूज किया था सॉल्ट को. ठीक है, यहाँ पे जो इशू है वो स्टार्ट हुआ था कि गांधी जी ने 11 डिमांड का अल्टीमेटम भेजा था. किसको भेजा था? वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन को. ठीक है, और उसमें जो है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिमांड जो उनकी थी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो, सॉल्ट टैक्स को हटा दो. ठीक है, क्यों सॉल्ट टैक्स को हटा दो? क्योंकि सॉल्ट जो समथिंग है दैट इज यूज्ड बाय बोथ रिच एंड द पुअर. दोनों रिच और पुअर दोनों ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. बट जो गांधी जी के जितने भी नेगोशिएशंस थे वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन के साथ, वो सारे फेल कर जाते हैं. और हम ये देखते हैं कि सॉल्ट सत्याग्रह का फाइनली स्टार्टिंग होता है. कहां से कहां तक गए? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक. कितने दिनों के लिए? 24 डेज के लिए. और कितना डिस्टेंस कवर है? 240 माइल्स का. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि व्हाट हैपेंड कि जब साबरमती आश्रम से जो गांधी जी है वो दांडी के कोस्ट पे पहुंचे थे, दांडी पे, तो उन्होंने क्या किया? वहां पे सी वाटर को बॉईल किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया. ठीक है, अब जब हम सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हम देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में बेसिकली हमने ये देखना स्टार्ट किया उस टाइम पे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट तरीके से सॉल्ट लॉ जो है वो टूटने लगा और जो लोग जो है वो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने लगे. उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनका बॉयकॉट हो गया, लिकर शॉप्स को तोड़ दिया गया और पेजेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज करने लगे कि टैक्सेस को वो नहीं पे करने लगे. उसी के साथ साथ हम देखते हैं जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था और बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने क्या देखा गाइस? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बीच में अगर आपको डिफरेंस पूछते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बारीकी से आपको हैंडल करने का क्वेश्चन. देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. व्हेन आई टॉक अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है यू हैव टू डिसओबे द लॉज दैट आर मेड बाय द ब्रिटिशर्स. ऑलराइट, डिसओबे, डिसओबीडियंस से क्या वर्ड निकल रहा है? डिसओबे द लॉज, एंड दैट्स व्हाई वी विटनेस द the breaking of the salt law. But when I talk about guys non-cooperation movement, non-cooperation, not cooperating with the Britishers. Okay,
सो ये डिफरेंस पे आपको फोकस करना है। अगर क्वेश्चन आता है कि यू नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट काइंड ऑफ अ डिफरेंस कैन यू ड्रॉ बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम बात कर रहे हैं सॉल्ट लॉ की, जिसको तोड़ दिया गया था। फॉरेन क्लोथ्स जो है उनका बॉयकॉट हो गया था, लिकर शॉप्स को तोड़ दिया गया था, पेशेंट्स जो है वो टैक्सेस नहीं पे कर रहे थे, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो रहा था। अब इसके बाद हम देखने की क्या हो रहा है कि गांधी अर्बन पैक्ट जो है वो साइन हुआ है। किसके बीच में साइन हुआ है गाइस? गांधी जी और वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन के बीच में, जहां पे ये डिसाइड हुआ कि गांधी जी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। When I talk about the second round table conference, it was a big failure, and the reason behind it कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुआ था? आपका लंदन में हुआ था। और जब गांधी जी वहां पे गए तो कोई भी उनकी बात जो है कॉन्फ्रेंस में नहीं सुन रहा था। और इसी के साथ साथ जब गांधी जी इंडिया में प्रेजेंट नहीं थे, मतलब कि जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लीडर्स थे इंडिया में उनको अरेस्ट कर लिया गया और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा ह्यूज वायलेंस जो है वो होने लगा कंट्री में। जिसके बाद हम देखते हैं जब गांधी जी रिटर्न करते हैं लंदन से इंडिया में, तब वो दोबारा से रिलॉन्च करते हैं सेकेंड फेज जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है, जो कि इतना पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाता है जितना कि फर्स्ट फेज ऑफ सीडीएम या फर्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो गेन करता है। और उसका टाइम पीरियड क्या है गाइस फर्स्ट फेज का? 1930 से लेके 1932 तक। ओके, लेट्स फटाफट से हम लोग आज का रिकैप करते हैं क्लास, जो भी आज मैंने आपको करवाया है। ठीक है, पहला मैंने आपको क्या डिस्कस किया गाइस? मैंने पहली चीज आपको डिस्कस की साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कौन से ईयर में? आपका 1928 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन, एंड इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये जो कमीशन है इसका मेन फंक्शन क्या था गाइस? कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम स्टडी करना इंडिया का, पर इसमें कोई भी सिंगल इंडिया नहीं था, तो इसलिए ये फेल कर जाता साइमन कमीशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मैं आपको समझा रही थी कि दो फेजेस में हुआ। पहला फेज है 1930 से लेके 32 तक और दूसरा फेज है 1932 से लेके 34 तक। तो मैं पहले फेज की बात करूंगी। पहला फेज जो है 1930 से लेके 1932 तक, उसमें हमने क्या बात की थी गाइस? उसमें हमने बात की थी सॉल्ट सत्याग्रह की। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट सत्याग्रह है इसमें क्या हुआ था गाइस? इसमें यह हुआ था कि गांधी जी ने क्या किया था? 11 डिमांड्स के अल्टीमेटम भेजा था। किसको भेजा था? वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन को। और उसमें मेन डिमांड क्या था? कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दो। उसके बाद क्या हम देखते हैं कि जो सॉल्ट है वो बहुत ही बेसिक चीज है और कौन यूज कर रहा है? रिच और पुअर उसको दोनों यूज कर रहा है, जिसके कारण हम देखते हैं क्या हो रहा है कि गांधी जी और वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन दोनों की जो नेगोशिएशंस है वो फेल हो जाती हैं। ठीक है, और रिजल्ट उसका क्या होता है? सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह कितने दिनों के लिए होता है? 24 डेज के लिए होता है। कितना डिस्टेंस है? 240 माइल्स का। कहां से कहां तक है? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है कि गांधी जी जो है वो बॉईल करते हैं सी वाटर को और ब्रोक कर देते हैं सॉल्ट लॉ को। ठीक है, अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मैंने एक इंपॉर्टेंट आपको पार्ट क्या बताया है कि सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक हुआ है, सॉल्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया है लोगों ने। उसके बाद हम क्या देखते हैं? फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर दिया गया है, लिकर शॉप्स पिकेट हो गई हैं, पेजेंट्स रिफ्यूज कर रहे हैं टैक्सेस पे करने के लिए, और जो लीडर्स है वो अरेस्ट हो गए, और उसी के साथ साथ ह्यूज वायलेंस हो रहा है। रिजल्ट क्या है इसका? गांधी अर्विन पैक्ट, जिसमें डिसाइड क्या होता है कि गांधी जी जो है वो कहाँ जाएंगे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में जाएंगे। और वहां पे क्या होता है गाइस? वहां पे आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी एक फेल हो जाता है, क्योंकि गांधी जी की कोई बात सुनता नहीं है। और यहाँ पे इंडिया में क्या हो जाता है? इंडिया में बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट होने लगते हैं, वायलेंस होने लगता है। जब गांधी जी दोबारा आते हैं तो फिर से रिलॉन्च करते हैं सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम या कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसका टाइम पीरियड क्या है गाइस? टाइम पीरियड है 1932 से लेके 1934 तक।
क्लियर हुआ आपको लोगों को? आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो एज मच एज यू कैन। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट होगा, अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज 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 डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. I will surely try to reply to your doubts. Thank you so much guys for watching my video till the end.